हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है, जो कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि सर हमें एक वीडियो बना के दीजिए जिसमें हमें मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसकी फीस होती है, मतलब सारी चीज़ें हमें बताइए कि हम मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को आप पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं या जिन्होंने डी फार्मा बी फार्मा नहीं किया है लेकिन मेडिकल स्टोर अपना ओपन करना चाहते हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप करके पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज इसमें क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों मैं जो ये आपको डिटेल सारी बता रहा हूं, मैं खुद ये आप देख सकते हैं, ये डीआई ऑफिस से लेकर आया हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये डीआई ऑफिस वालों ने ही मुझे प्रिंट करके दिया है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैं पूरा डिटेल में ये वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको डिटेल एक्यूरेट मिलेगी। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये हर स्टेट के थोड़े थोड़े से रूल अलग हो सकते हैं लेकिन लगभग सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कोई मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता है, मैं बात कर रहा हूं रिटेल मेडिकल स्टोर की, यानी कि फुटकर विक्रेता की। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी इसमें आवेदन करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, उसका पासपोर्ट साइज का एक फोटो होना चाहिए। देन उसके अलावा दूसरे नंबर पर उस व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए। देन दोस्तों तीसरे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो उस व्यक्ति का पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। देन इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेंट का एक आईडी प्रूफ ऑन होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। देन इसके अलावा दोस्तों आपका पासपोर्ट हो गया, जो कि आपका पासपोर्ट होता है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो वो भी इसमें लगेगा। देन दोस्तों पांचवा है आपका एजुकेशन जो होती है आपकी, उसके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने जो हाई स्कूल किया है उसकी सनद मार्कशीट लगेगी। देन आपने इंटर किया है तो उसकी सनद और मार्कशीट लगेगी। देन इसके अलावा दोस्तों आपकी जो उच्चतम शिक्षा है, लाइक आपने डी फार्मा किया है या बी फार्मा किया है, तो उन दोनों साल की आपकी मार्कशीट लगेगी और आपका डिग्री या डिप्लोमा है वो लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आपने जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर आपने डी फार्मा किया है या बी फार्मा किया है तो आपको वहां से एक प्रमाण पत्र मिला होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लगता है। देन इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होता है अपडेट रिन्यूअल वाला, वो लगेगा आपका। अगर आपने डी फार्मा और बी फार्मा पास आउट नहीं किया है या आपने बिल्कुल भी डी फार्मा वगैरह नहीं किया है, तब आप ऐसी कंडीशन में अगर मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप किसी अदर व्यक्ति का जिसने भी डी फार्मा या बी फार्मा किया है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। बाकी हाई स्कूल, इंटर, जो सनद मार्कशीट है या आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वो आपका लगेगा। यानी कि आप उसमें प्रोप्राइटर हो जाएंगे, एज ए आप मालिक हो जाएंगे। और जिस बंदे का जो आप डी फार्मा बी फार्मा के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपके यहाँ नौकरी करेगा, आपके यहाँ एज ए एम्प्लॉय वो काम करेगा। तो आप ऐसे भी अपना रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया उन भाइयों के लिए जो कि डी फार्मा बी फार्मा नहीं किए हैं। और अगर आप डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं तो आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फिर आपको किसी भी डिप्लोमा वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्वयं। देन इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि होते हैं आपके मेडिकल स्टोर जो भी आप ओपन करना चाहते हैं जिस भी एरिया में। तो उस जगह जहां भी आप दुकान देख रहे हैं तो वो दुकान आपकी 120 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। यानी कि आपका चाहे वो 10x12 है या लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, या चौड़ाई कम है या लंबाई ज्यादा है, जो भी है व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका टोटल एरिया 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए मिनिमम। तो ऐसी दुकान का आपको नक्शा बनवाना होगा जो कि आर्किटेक्ट द्वारा बनता है, उस पर आपके साइन होने चाहिए। अगर वो दुकान रेंट की है तो उस पर आपके जो मकान मालिक है, दुकान मालिक है, उसके भी साइन होने चाहिए। देन इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है कि आपका जो भी शॉप देख रहे हैं, जो भी आपका दुकान मालिक है, उस जगह का आपका बेनामा के कागज देने होंगे। जो भी आपका बेनामा होता है उस दुकान वाले से आप लेंगे तो वो बेनामा के कागज लगेंगे। और या आप कोई भी सरकारी कागज, लाइक आपका जो हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, उसके आप दे सकते हैं। तो ये आपको लेना होगा। तथा इसके अलावा दोस्तों
आवेदक की दुकान, जैसे कि आपकी अगर दुकान किराए की है तो आपका जो भी किराया है दुकान का, जो भी आपसे बात हुई है, मान लीजिए सपोज दैट कि आपकी जो शॉप है उसका 5,000 रुपये मंथली का किराया फिक्स हुआ है आपके दुकान मालिक से, तो साल का हो गया 12 पंजे 60,000 रुपया। तो पूरे साल का जो टोटल है उसका 4% लगा लीजिए, यानी कि आपका हो गया 60,000 इंटू 4%, यानी कि 6 चौक 2400 रुपये का आपके स्टाम्प लगेंगे। तो उस पर आपका किरायानामा बनेगा, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शपथ पत्र बनेगा और उस पर स्टाम्प का खर्चा आएगा। देन इसके अलावा दोस्तों अगर जो दुकान है वो खुद की है, परिवार में किसी की भी है, तो वहां पर आपका सहमति प्रमाण पत्र बनेगा। तो उसमें आपको सिर्फ 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा, उस पर आपका सहमति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर रेंट की है तो वहां पर पूरा जो भी आपका किराया है साल भर का, उस पर 4% का स्टाम्प लगेंगे, जो भी वैल्यू आती है। और अगर आपकी दुकान खुद की है या किसी में परिवार के व्यक्ति की है तो वहां पर आपका सहमति प्रमाण पत्र लगेगा और वो टोटल 100 रुपये का स्टाम्प होगा। देन दोस्तों उसके अलावा आवेदक दुकान का फोटो लगेगा, जो भी आपने दुकान देखी है उसमें आपको फर्नीचर लगाना होगा पूरी अच्छी तरह से, जो भी फर्नीचर होता है वो लगाना होगा, सामने काउंटर लगाना होगा, तथा उसके अलावा साथ में उसमें फ्रिज होता है, आपको फ्रिज लेना होगा और उसका जीएसटी बिल आपको देना होगा। जो भी फ्रिज आपने खरीदा है उसका जीएसटी बिल होना चाहिए, तथा इसके अलावा जो आपका फर्नीचर है उसका पूरा फोटो और अगली दुकान जो आपने ली है उसके बराबर वाली दुकान और उसके साइड में जो भी जगह है, दुकान है, गली है, तो उसका एक पूरा फोटो जाता है। क्योंकि आजकल जो रिटेल मेडिकल स्टोर बन रहे हैं या होलसेल मेडिकल स्टोर बन रहे हैं वो सब ऑनलाइन हुए हैं, तो उसका फोटो आपका जाएगा और साथ में आप भी दुकान में खड़े होने चाहिए, जो भी प्रोप्राइटर है वो दुकान में खड़ा होना चाहिए, तो उसका पूरा एक फोटो खींच के जाता है। देन दोस्तों अब हम बात करते हैं, मैंने फ्रिज का आपको बता दिया कि फ्रिज का बिल लगेगा, जीएसटी वाला होना चाहिए, वैसा काम नहीं करेगा। तथा उसके अलावा आपका जो दुकान में बिजली का बिल है वो आपका होना चाहिए, बिजली का बिल लगेगा, पूरा अपडेट होना चाहिए, नया कनेक्शन आप खुद ले सकते हैं, चाहे आपका मकान मालिक का हो, तो वो आपका बिजली का बिल लगेगा, कनेक्शन जरूर होना चाहिए आपकी दुकान में जो भी आप ले रहे हैं। देन इसके अलावा दोस्तों जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी आवेदन कर रहा है, उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए, जो एजुकेशनल और ये शॉप्स वाले, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, खुद के साइन करके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको विभागीय जो पोर्टल है जो कि है fsdaup.gov.in/ इस पर आपको अपलोड करने होंगे। और ये आप खुद न करें, ये आप अगर अपने जिले के जो भी आपका डीआई ऑफिस है वहां पर आप जाएंगे, हर जिले में होता है डीआई ऑफिस, वहां आप जाएंगे तो वो सारे प्रोसीजर बता देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, वकील से क्या स्टाम्प बनवाने हैं, तो वो सारे आप ले सकते हैं। सिर्फ आप अपने जिले के एक डीआई ऑफिस होता है वहां पर आप जाके पता कर सकते हैं। लेकिन तो बिल्कुल डिटेल में ब्रीफिंग डिटेल थी वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लगभग 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन करने समय आपको पूरे करने होते हैं। तो आपका जो मेडिकल स्टोर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 15 दिनों में बनकर आ जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसमें खर्चा लगभग कितना आ जाता है। तो दोस्तों एक रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन करने में लगभग 3,000 की एक फीस कटती है। आपका किराए का है तो 2,400 रुपये, लगभग 2,500 रुपये आपका रेंट एग्रीमेंट लग जाता है। तो अदर सब टोटल में अगर बताऊं तो आपको मोटा मोटी आपका 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने में, ये सारे नक्शा वगैरह पास कराने में फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, वो आप जानते हैं इंडिया में कैसे काम होता है। तो मैं अगर सब टोटल मिला के बात करूं तो लगभग 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आ जाता है एक रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन करने में, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको कलेक्ट करने होते हैं। और दोस्तों फिर भी अगर इस डॉक्यूमेंट्स को बताने में कोई कमी रह गई है या कहीं भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरी मदद करूंगा इसको बताने के लिए। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है मैं आपको लिंक में दे दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।